5 साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। पाली शर्मा, तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार के कोर यूनिवर्सिटी में प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जिनका स्वागत कॉलेज के कुलपति ने पुष्प गुच्छ देकर किया। राज्यपाल ने 650 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि आज का दिन विद्यार्थियों के जीवन में एक महत्वपूर्ण अध्याय की तरह है। उन्होंने समारोह को एक त्योहार जैसा बताया और कहा कि सभी विद्यार्थियों को देखकर गर्व महसूस हो रहा है। राज्यपाल ने विशेष रूप से इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि गोल्ड मेडल प्राप्त करने वालों में से सबसे अधिक संख्या में बेटियां हैं। उन्होंने कहा कि ये देखकर एहसास होता है कि हमारी बेटियां सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रही हैं और देश का भविष्य उज्जवल हो रहा है। वहीं कुलपति जीसी जैन ने कहा कि हमें अपने विद्यार्थियों पर गर्व है। 95% विद्यार्थियों को पहले ही नौकरियां मिल चुकी है और वह विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। भाग्य का दिवस है कि आज रुड़की स्थित कोर विश्वविद्यालय ने अपना पहला दीक्षांत समारोह बनाया है। आज सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे एक त्योहार हो, पर्व हो, और अत्यंत गर्व था अपने हर एक स्टूडेंट्स को देखकर। 650 ने अपनी डिग्रियां हासिल की हैं, लेकिन सबसे गहरी खुशी तब हुई जब देखा कि जो गोल्ड मेडल विनर्स थे उसमें सबसे ज़्यादा हमारी बेटियां थी। तो एक एहसास होता है कि हमारा यूथ, हमारी बेटियां किस प्रकार से सफलता की ओर बढ़ रही हैं। मुझे आज डिटेल जानकर ये बहुत खुशी हुई कि बहुत सारे पुराने कोर्सेज हैं जिनको ड्रॉप किया गया है और बहुत ऐसे कोर्सेज हैं जिनको अभी नए सिरे से शुरू किया गया है। ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर में एक बदलाव आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्क, मैन्युफैक्चरिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, तो वो हमारे जो व्यवसाय हैं, हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग है, उनको नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक, ड्रोन से चेंज करेंगे। राज्यपाल यहाँ आए, हमारा पहला कन्वोकेशन, 650 बच्चों को डिग्रियां दी जा रही हैं, जिसमें से करीब 350 बच्चे फिजिकली प्रेजेंट रहे। उनके माता पिता भी आज हमारे बीच रहे हैं और बड़े उत्साह की बात है कि करीब 95% बच्चों को पहले से ही जॉब लग गया था जो यहाँ कॉलेज से गए हैं। सब अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनसे जब स्टेज पर आते हुए बातचीत हुई, बहुत खुशी होती है कि हमारे बच्चे देश और विदेश में बहुत बच्चे हैं जो आज बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। गोल्ड मेडल की 8 गोल्ड मेडल दिए, 9 सिल्वर मेडल बच्चों को दिए गए। हम तो बच्चों को एक ही बात कहते हैं कि बी एन एम्प्लॉयर रादर देन सर्चिंग फॉर एन एम्प्लॉयमेंट। और हमारे यहाँ अभी जो हमने नया एक इंक्यूबेशन सेंटर खोला है, जिसमें करीब 40 कंपनियां रजिस्टर हो चुकी हैं जो अपने नए आयाम के ऊपर जा रहे हैं और आशा करते हैं आने वाले समय में यही कंपनियां और बढ़ेंगी और बच्चे अपने अपने कार्य में लगेंगे। मैं रुड़की की रहने वाली हूँ। मैंने 2021 टू 2024 बैच में BCA पास किया है। मैंने फर्स्ट ईयर में भी इसी तरह फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी और सेकंड ईयर में भी मैंने सेकंड पोजीशन की थी। फर्स्ट ईयर में मुझे 5000 की धनराशि और सेकंड ईयर में भी 5000 की धनराशि। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे ट्रॉफी मिली है। जैसे सर भी आर्मी बैकग्राउंड से थे, गुरमीत सिंह सर, और मेरी फैमिली भी पूरी आर्मी बैकग्राउंड से है। तो सर ने मुझे यही बोला कि जैसे तुम्हारे फादर पूरे मेहनत किए हैं वैसे तुम भी मेहनत करो और ऐसी एक दिन तुम भी बड़े उस पर बन जाओगे और कुछ ना कुछ हासिल करोगे। आर्टिकल यही कहूँगी कि थोड़ा वो मेहनत करते रहें और कुछ आगे थोड़ा बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, एक चीज़ पे अपना फोकस बनाए रखें और उनको भी ऐसे कभी ना कभी हासिल बिल्कुल उनको मिलेगा। मैं सबसे पहले अपनी मम्मी को दूंगी क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरा हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और मतलब मेरे फादर भी नहीं है, इस वजह से मतलब मम्मी को और थोड़ा सा था कि मतलब कुछ करें और इस वजह से मतलब मम्मी का सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है मुझे। यूनिवर्सिटी एटमॉस्फेयर मिला है, यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, टीचर ने भी बहुत सपोर्ट किया, हमारे HOD मैम ने भी। 3 साल में हम लोगों ने लैब में भी काफ़ी चीज़ सीखा है, डेली प्रैक्टिस भी। सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद उत्तराखंड सरकार की आज एक अहम कैबिनेट बैठक सचिवालय में हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सौरभ भगुना इस कैबिनेट बैठक में वर्चुअल माध्यम से जुड़े। कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल द्वारा 3 अहम विषयों पर चर्चा हुई। सबसे पहले वन विभाग के वर्क चार्ज कर्मचारियों के मामले में कैबिनेट के द्वारा सब कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उप सीमती बनाने के लिए अधिकृत किया गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 24 सितंबर को वर्क चार्ज कर्मचारियों से जुड़े एक मामले में सुनवाई होनी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 24 सितंबर को सरकार को कैबिनेट नोट के साथ प्रस्तुत होने के लिए निर्देशित किया गया है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि चारधाम यात्रा थी फिर से अपने स्वरूप पर लौट रही है, इसीलिए यात्रा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए इस कैबिनेट बैठक में मंथन किया जाएगा। साथ ही 16वें फाइनेंस कमिश्नर के उत्तराखंड में होने वाले जितने भी विचार विमर्श हैं वो भी किए गए हैं। 2001 से मामला चल रहा है जिसमें कर्मियों को कई माननीय उच्चतम न्यायालय ने बेसिक पे देने की बात कही थी, वो हम उन लोगों को दे ही रहे हैं। तो उसी पे लेकर के जो 24 तारीख है उसको लेकर भी चर्चा हुई है। सर कोई सब कमेटी का इसको गठन हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है? जी हाँ, उसमें सब कमेटी का गठन किया जाएगा। और दूसरा जो आपने कहा जो लीगल रेमेडी है उस पर लेकर चर्चा हुई है। सब कमेटी के प्रारूप पे तो चर्चा हुई है, किसकी अध्यक्षता? ये प्रारूप ये मुख्यमंत्री का अधिकार है, मुख्यमंत्री जी कमेटी में तय करेंगे कौन रहेगा कौन बनेगा। वेतन का मामला था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसी क्रम में आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी और उसमें विधि की राय ली जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री ने एक सब कमेटी का गठन करना है कैबिनेट की, और उसके बाद जो होगा उसको लेकर सूचित हो जाएगी। युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में हुई बैठक में पीआरडी जवानों के रजिस्ट्रेशन एवं प्रोत्साहन राशि संबंधित युवक एवं महिला मंगल दल को स्वावलंबी बनाने के संबंध में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है। युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पीआरडी जवानों के लिए की गई घोषणाओं में से अधिकांश घोषणाओं के शासनादेश सितंबर माह से निकाला है, जिसमें उनके चारधाम यात्रा के दौरान 50 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का भी शासनादेश हुआ है। पोर्टल के माध्यम से पीआरडी जवानों को पंजीकृत करने की प्रक्रिया चल रही है। पूर्व में विभाग के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें 20 अगस्त तक पीआरडी जवानों को पोर्टल में पंजीकृत कर उनके दस्तावेजों को ऑनलाइन प्रक्रिया में शामिल करने के लिए आखिरी समय दिया गया था। उसकी तिथि बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सचिव को मंत्री रेखा आर्या द्वारा पीआरडी संगठनों से बातचीत कर पंजीकरण की तिथि को बढ़ाने के साथ ही पीआरडी जवानों को अंतिम अवसर प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, आज प्रांतीय रक्षक दल और युवा कल्याण विभाग की समीक्षा के लिए, जिसमें खासकर हमारे पीआरडी जवानों के लिए अद्यतन क्या क्या व्यवस्थाएं हमारी संचालित है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए जो घोषणाएं करी हैं उसमें हम लोगों ने कितना इम्प्लीमेंट किया है। तो देखा ये गया है कि माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के सापेक्ष में लगभग 3-4 घोषणाओं में 2-3 घोषणाओं का शासनादेश अभी सितंबर माह में ही निकला है, जिसमें उनके चारधाम यात्रा के दौरान में 50 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिए जाने के संदर्भ में है, वह भी शासनादेश में परिवर्तित हो चुका है। इसके अलावा जो है उनको अतिरिक्त चाहे वो वर्दी के रूप में हो या अन्य रूप में हो, वो भी शासनादेश निर्गत किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त जो है पीआरडीए एक्ट में जो संशोधन होना था वो हम लोगों ने संशोधन बहुत पहले कर दिया था और उसके उपरांत में नियमावली प्रख्यापित होनी चाहिए थी, वो नियमावली भी हम लोगों ने प्रख्यापित कर दी। और पीआरडीए के आगे के भविष्य के लिए उनका पोर्टल के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन, जो ट्रेंड हो चुके हैं उनको भी प्रॉपर पोर्टल के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन होना, जो पीआरडीए के रूप में पूर्व में काम कर चुके हैं 2023 दिसंबर 2023 तक में, उनको भी पंजीकृत करना, ये प्रक्रिया भी गतिमान है। 20 अगस्त तक में जो है इनकी एक बार विज्ञप्ति निकालकर इनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, इनके अन्य दस्तावेजों को ऑनलाइन प्रक्रिया में लेके आने की जो है एक विज्ञप्ति जारी हुई थी, जिसकी अंतिम तिथि 20 अगस्त थी। उसको बढ़ाने के निर्देश दिए हैं ताकि जो है अभी जो रजिस्ट्रेशन में जो कमी रह गई है, रजिस्ट्रेशन अभी पूर्ण नहीं हो पाए हैं, तो रजिस्ट्रेशन को पूर्ण किया जा सके। उसकी सचिव को निर्देश दिए हैं कि उसकी एक बार समीक्षा करते हुए पीआरडीए हमारे संबंधित संगठनों से बात करते हुए उसकी समय सीमा को आगे बढ़ाते हुए अंतिम अवसर और उनको रजिस्ट्रेशन के लिए हम दें, यह आज के इस बैठक में निर्णित हुआ है। इसके अलावा हमारे नवयुवक मंगल दल हैं, हमारे महिला मंगल दल हैं, उनको हम किस प्रकार से स्वावलंबी बना सकते हैं उसके प्रस्ताव भी तैयार करने के लिए कहा गया है, जिसमें एक योजना जो है नवयुवक मंगल दल, महिला मंगल दल स्वावलंबन योजना है,
जिसमें 1,10,000 से लेकर 4 लाख तक की जो है वह प्रस्ताव जो है वो जिला स्तर पर हमारे युवा कल्याण अधिकारी, और जिसमें हमारे जिलाधिकारी उस एक कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते हैं, तो उनके माध्यम से उन प्रस्तावों को लेना और स्वीकृति करना, इसकी भी एक बार समीक्षा कर ली जाए और भविष्य में हमें इसकी ज़रूरत आगे धन बढ़ाने की है तो धन बढ़ाने का कार्य किया जाए। और आज के समय के हिसाब से जो प्रासंगिक ज़रूरत महिला मंगल दल को है अथवा हमारे नवयुवक मंगल दल को हो, उन प्रस्तावों पर आगे हम लोग काम करें। इसके लिए भी जो है भविष्य में एक बैठक आउट करने के निर्देश जो है वो दिए हैं, ताकि मैं और हमारा विभाग ठीक प्रकार से महिला मंगल दल, नवयुवक मंगल दल की भावनाओं को जानते हुए आगे के उसके कार्य स्वरूप को हम तैयार कर सकें। इसके अलावा आज की इस बैठक में एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो आज हम लोगों ने किया है कि आने वाले समय में, चूँकि हमारा प्रदेश जो है वह युवा प्रदेश है और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी ये बात कही गई थी कि हम लोग युवा नीति लेकर आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ही कहा गया था कि हम युवा आयोग की व्यवस्था जो है युवाओं के हित में देंगे। तो आज उसके भी निर्देश दिए हैं कि दोनों के प्रस्ताव जो है वो शीघ्र चलाएं, ताकि जो है भविष्य में जनता से किया गया वादा जो है वो पूर्ण किया जा सके। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्रस्ताव जो है शीघ्र जो है तेज गति को प्राप्त करते हुए आने वाले समय में जो है युवा आयोग अपना स्वरूप लेगा, और युवा नीति जो आज के समय के हिसाब से जो हमें आज आवश्यकता लगती है तो उसके अनुरूप युवा नीति को ढाला जाए, ये भी निर्देश दिए हैं। क्योंकि विभाग का कहना था कि अभी नियोजन के स्तर पर युवा नीति जो है वह लंबित है, तो मैंने ये निर्देश दिया है कि नियोजन विभाग को भी आमंत्रित करते हुए, हमारे विभाग को भी आमंत्रित करते हुए व अन्य विभाग जो युवा नीति का हिस्सा हैं उनको भी आमंत्रित करते हुए एक समग्र बैठक करते हुए युवा नीति का एक फाइनल स्वरूप हम लोग तैयार करें, तो वो भी आज निर्देश दिए। तो मैं मानती हूँ कि आज की बैठक जो है वो युवाओं के हित में, नवयुवक मंगल दल के हित में, महिला मंगल दल के हित में और पीआरडी जवानों के हित में आज बहुत ही कारगर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा आज विकासनगर के तिलक भवन में पहुंचे, जहां पर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र सिंह बिष्ट, पूर्व प्रधान बलेर संसार सिंह एवं कांग्रेस के पूर्व नेता जनाब यासीन का श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम किया गया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा इन तीनों कांग्रेस के नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। वहीं मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा और अंकिता भंडारी हत्याकांड, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग और कई मुद्दों पर मीडिया से सवाल किए और जवाब भी दिए। जिन्होंने जीवन पर्यंत कोई भी हालात रहे हो कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया, यूथ कांग्रेस से जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, आदरणीय देवेंद्र जी जो 3 बार चेयरमैन भी रहे, उसके अलावा संसार सिंह जी जो हमारे प्रधान रहे हैं, और यासीन जी, ये 3 ऐसे साथी हैं जिन्होंने पूरे जीवन कांग्रेस की आइडियोलॉजी को पुष्पित करने का काम किया और बद से बदतर हालात में भी कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा। आज विकासनगर के सभी कार्यकर्ताओं ने उनके कंडोलेंस यहाँ रखी थी, उनको श्रद्धांजलि सभा यहाँ रखी है और उसी में सम्मिलित होने में आया हूँ। किस चीज़ को कैसे लेते, मैं उसको ऐसे नहीं लेता। कार्यकारिणी का गठन एक राजनीतिक निर्णय है और सही समय पर सही निर्णय लिया जाता है। पहले भी 3-3 साल कार्यकारिणी आई, कोई फर्क उसका नहीं पड़ा। फर्क तब पड़ता जब मेरे कार्यक्रम नहीं होते। मैं लगातार 3 साल से उत्तराखंड में हर 10 से 15 दिन में कोई ना कोई कार्यक्रम कर रहा हूँ, सफल कार्यक्रम कर रहा हूँ। और ये पहली बार हुआ है कि सरकार रहते हुए, जब 2 साल की सरकार है उसके बावजूद भी 2 बाई इलेक्शंस कांग्रेस से जीते हैं, तो कार्यकारिणी और ये सब चीज़ें गौण बातें, उनमें जाना नहीं है। और जहाँ तक संगठन में रार और राड़ की बात आप कर रहे हैं, तो ये तो बीजेपी। चलिए, खबरों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। बड़ी खुश हो माँ? क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, माँ सम्मान योजना के 18,000 रूपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।